धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हम आज की इस रात्रि में आपको पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार हमारी सहायता किया, मदद किया। और पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी इस सुंदर रात्रि में हमारे लिए पिता परमेश्वर आपने सीधा मार्ग तैयार किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आएँ और आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें और पिता परमेश्वर आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करने वाले होने पाएं। विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपने सहायता किया कि हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें, आपको पुकारें, अपनी नज़रें आप पर लगाएं। जब पिता परमेश्वर प्रभु आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों को अपने सुरक्षा के घेरे में रखें और लगातार पिता परमेश्वर इनके लिए प्रभु जी आप उपाय करें और पिता परमेश्वर इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए सारे उपद्रवों को, सारे पिता परमेश्वर परेशानियों को, दुखों को, बीमारियों को, हताशा, निराशा और चिंता, फिक्र इत्यादियों को आप पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखें, आप ही की ओर देखने पाएं, आप ही को पुकारने पाएं। अनुग्रह करें पिता परमेश्वर और अपने इन प्रिय लोगों के लगातार संग साथ रहें और सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में फिर से आए हैं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, इस बात को हम जानें और लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के, महिमा के, प्रशंसा के, तारीफ के योग्य परमेश्वर है। केवल वही आराधना के, प्रार्थना के योग्य परमेश्वर है। हमारा यहोवा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना किया है, हर चीज उसने बनाया है और हम मनुष्यों को अपने संतान के रूप में उसने बनाया है। हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, अपनी समानता और अपने स्वरूप में हमें सृजा है और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इसलिए हम जब पापी ही थे तभी परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा और परमेश्वर ने बहुत दुख हमारे खातिर सहा और परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमें बचा लिया है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। इसीलिए हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और लगातार परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताएं और निश्चय ही परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा और लगातार परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, उसकी चंगाइयों को अपने जीवन में हम देखेंगे और शैतान का कोई वश हमारे जीवन में नहीं चलेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, निरंतर परमेश्वर से लिपटे रहें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते रहें। हम चाहते हैं कि जिस रीति से आप परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं उसी रीति से संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं और जिन लोगों को परमेश्वर की खोज है और लेकिन वो जानते नहीं कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आएं। लेकिन जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर के नाम को जानने पाएंगे, परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करना है ये बात को वो जान पाएंगे और परमेश्वर उनकी सुन करके उनके लिए उपाय करेगा, उनकी सहायता करेगा, मदद करेगा, उनको अपनी चंगाई देगा, उनके जीवन को अपनी आशीषों से, अपने आनंद से भरपूर करेगा और बहुत सारे अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग लगातार हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को जो ज़रूरत में हैं जो शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे
तो हम परमेश्वर की सेवा में और भी लगातार बढ़ते चले जाएंगे और अनगिनत लोगों के लिए हम प्रार्थना करने पाएंगे। और हाँ, अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि लगातार हम लोग आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की आशीषों को आप लोग निरंतर अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के इसी भाव में रहें और कुछ समय हम निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम अय्यूब की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और 13 पद से आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, और 14 पद में, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कटिलता ना रहने दे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर डायरेक्ट परमेश्वर का वचन हमें जो बताता है वो ये कहता है कि यदि हम अपने मन को शुद्ध करें और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाएं, है ना, यानी हम परमेश्वर की ओर अपनी नजरें उठाएं, परमेश्वर की ओर अपना हाथ फैलाएं, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले होने पाएं। और लिखा है कि जो कोई अनर्थ काम हमने कभी किया हो, है ना, तो उसे दूर करें और हम अपने जीवन के हर प्रकार के अनर्थ के कामों को, हर प्रकार के अधर्म के कामों को, हर प्रकार के पाप के कामों को, हर प्रकार के बुराइयों के कामों को जब हम अपने जीवन से दूर करेंगे, और लिखा है कि अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दें, और हम अपने घर में, अपने निवास में किसी प्रकार का कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई कुटिलता नहीं, कोई ऐसी दुष्टता नहीं, कोई बुराई नहीं रखें, परंतु हम जो है बड़ी नम्रता और बड़ी दीनता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को पुकारते हुए अपना जीवन बिताएंगे। तब 15वें पद में लिखा है, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम अपने जीवन में इन कार्यों को करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएंगे तो निश्चय है कि हम जो है अपना मुंह निष्कलंक दिखा पाएंगे। हम में कोई कलंक नहीं होगा, हम में कोई दोष नहीं पाया जाएगा, हम जो है ऐसे नहीं होंगे कि लोग हमको बुरा कहें या हम जो है परमेश्वर के लिए फिर जो है हम घृणित या नफरत का कारण बनेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे प्रेम रखेगा और हम जो है कभी डरेंगे नहीं, परंतु परमेश्वर हमको स्थिर करेगा, हमको परमेश्वर स्थिर रखेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। जब हम 16वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब हम इस रीति से अपने मन को शुद्ध करके अपने हाथ परमेश्वर की ओर फैला के अनर्थ कार्यों को दूर करके अपने डेरों की कुटिलता को दूर करके जब हम परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएंगे तो हमारा दुख को हम भूल जाएंगे। उसका कारण ये होगा कि परमेश्वर कब हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भर देगा हमें पता ही नहीं चलेगा, और जो दुख शैतान ने हमारे जीवन में लेकर के आया था वो दुख जैसे पानी बह जाता है वैसे हमसे दूर हो जाएगा। और जब 17 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। और इस रीति से परमेश्वर हमको ऐसी अपनी उत्तम आशीषों से भरपूर करेगा कि हमारा जो जीवन है दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, यानी कि हम इतने जो है आशीषित होंगे, इतना परमेश्वर की उपस्थिति में हम पाए जाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे और हमारा जीवन इतना आशीषित होगा कि हम जो है परमेश्वर की आशीषों से भर करके हम अपने जीवन में और अपने घर परिवार में लगातार बड़े आनंद के साथ अपना जीवन बिताने पाएंगे और लगातार हम परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के खुशी को, परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर के हर्ष को और अपने जीवन में परमेश्वर की तमाम आशीषों को पा करके अपने जीवन को हम धन्य रूप में देखने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे पास आज भी समय है, हम अपने आप को शुद्ध करें, अपने हाथ परमेश्वर की ओर फैलाकर परमेश्वर को पुकारें, अनर्थ कामों को, हर प्रकार के पाप बुराई को दूर करें और परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और परमेश्वर की आशीषों को हम निरंतर अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और लगातार परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे।
हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि आज की रात्रि में फिर से आपके पवित्र उपस्थिति में आकर प्रभु आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में बहुतायत से देखें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर प्रभु आप पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु जैसे अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया, आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में पिता परमेश्वर अपने आप को शुद्ध करें और जैसा आपके वचन में प्रभु जी आज हमने सीखा है, अपना ध्यान प्रभु आप पर लगाएं और आप ही को पुकारें, आपसे प्रार्थना करें और अपने जीवन के हर प्रकार के अधर्म के कामों को, पाप बुराई को दूर करके लगातार पिता आपसे लिपट कर जीवन बिताने वाले होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी पिता परमेश्वर आशीषों की भरपूरता हमारे जीवन में पाई जाए और हम लगातार पिता परमेश्वर जैसा आपका वचन पिता परमेश्वर कहता है कि तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, उस रीति से हम आपकी आशीषों से भर जाने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर इस समय आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप दया करें, अनुग्रह करें और अपना चंगाई भरा हाथ अपने इन प्रिय लोगों की ओर बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर चंगाई प्रदान करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों के जीवन में शैतान ने नाना प्रकार की हताशा और परेशानी, चिंता, फिक्र को लेके आया है और जो पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को बहुत दुखी करते हैं, आप इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखें, आपको पुकारें और अपने जीवन की हर परिस्थिति में सिर्फ अपनी नजरें आप पर लगाए रखते हुए पिता परमेश्वर आपको देखने पाएं, आपसे ही सहायता मांगने पाएं और प्रभु जी आपकी आशीषों को पा करके लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके इन प्रिय लोगों में जितने भी लोगों के जीवन में शैतान ने मानसिक तनाव के कारण बहुत परेशान कर रखा है, आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से प्रभु इनकी हर एक प्रकार की मानसिक तनाव को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अपनी शांति, अपना आनंद, अपनी खुशी भर दीजिए और पिता इन्हें पिता परमेश्वर निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। जो लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में बुखार की वजह से बहुत बीमार हैं और अपने बिस्तरों पर पड़े हुए हैं और कुछ दिनों से बुखार बार बार आ रहा है और उतरता ही नहीं है, दवाई खाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की ओर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें, आपकी चंगाई को पा करके आपके नाम की गवाही देने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में डायबिटीज की वजह से प्रभु परेशान हैं, आप उनके प्रभु डायबिटीज की समस्या को नॉर्मल कर दीजिए और उनकी सहायता कीजिए कि वे लोग पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन के हर पल में आपकी ओर देखने पाएं, आप ही को निहारने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं सब तमाम उन बीपी के रोगियों के लिए जो पिता परमेश्वर जिनका ब्लड प्रेशर हाई और लो हो जाता है, आप उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए और पिता उनकी सहायता कीजिए कि आपके अद्भुत कार्य को देख करके अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता धन्यवाद देते हैं, इस रात्रि में आपने अपने इन प्रिय लोगों को सहायता किया कि आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर प्रभु जी आपके नाम को महिमा दें, आपसे प्रार्थना करें और जब आपने प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया है, प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिया है, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की रात्रि के बाद से आपकी आशीषों की बहुतायतता को अपने जीवन में देखने पाएं और प्रभु जी आप अपने इन प्रिय लोगों के कार्यों को प्रभु सफल कीजिए और पिता परमेश्वर जो भी आपके ये प्रिय लोग भविष्य को लेकर के योजनाएं बनाए हैं, उन्हें पिता परमेश्वर उन योजनाओं को आप अपने प्रिय लोगों के जीवन में सफल कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु आपकी उन्नति, आपकी सफलता को पा करके अपना जीवन प्रभु आप में बिताने पाएं, आप
आपकी महिमा करते हुए लगातार प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाएं, और प्रभु आपके ये प्रिय लोग अपने घर परिवार के सहित प्रभु जी आपकी आशीषों से भरपूर होकर के लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करने वाले होने पाएं। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आप अद्भुत युक्ति करने वाले महान सामर्थी परमेश्वर हैं, और आपने प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया। हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।